सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं फिर एक बार आज की शाम के लिए कि प्रभु ने हम सबको अनुग्रह दिया कि हम एक साथ आ सके। और बड़े थोड़े समय से प्रभु के वचन से मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। और जो शास्त्र भाग मुझे मिलता है वो पहला राजा इसका 18 अध्याय, पहला राजा 18 अध्याय 38 वचन में से थोड़ा देर हम समय बिताएंगे 38 वर्ष में। पहला राजा 18 अध्याय 38 वर्ष, और मैं चाहता कोई पढ़ ले। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ओके, आपको मालूम जब ये वेदी बनाई गई, जब ये ऑल्टर, आप ध्यान से सुनते रहना जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं। जब ऑल्टर बनाया गया तब 12 पत्थरों को 12 गोत्र के अनुसार एलिया ने छाट कर लेकर आया ना। वहां से हम नहीं जा सकते, ये पूरा अपने आप में लंबा टॉपिक है। मैं बस आपको एक ही वर्ष के साथ आज की शाम समय बिताना चाहता हूँ। और ये पूरा पैसेज बड़ा अमेजिंग है, भेदों से भरा हुआ है। 18वां अध्याय बहुत सारे भेदों से भरा हुआ है। सो 12 पत्थरों को उसने छाटा, 12 पत्थरों को छाटा इजराइल के गोत्र के गिनती के अनुसार। इसका मतलब ये वाला जो ऑल्टर बनाया गया था, ये जो वेदी बनाई गई थी, ये वेदी किसी पाप क्षमा के लिए नहीं बनाई गई थी, मगर ये वेदी रिप्रेजेंट कर रही थी इजराइल के 12 गोत्र को। मनुष्य के जीवन को रिप्रेजेंट करने वाली ये वेदी है। जब ये उसने वेदी को बनाया, उसके ऊपर लकड़ियां रखा, उसके ऊपर होम बलि लगाया, उसके बाद पानी डाल दिया, बाइबल का वचन कहता है। और अब आसमान की ओर देखकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा एलिया, और प्रार्थना करते हुए कहता, पिता तूने जो कहा उस अनुसार तू आग को भेज, पिताजी फायर को भेज। आप सोच के देखो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। एक नेशन, एक्चुअली परमेश्वर मूड में आया है कि एक नेशन को वो पलटा दे। एक नेशन जो परमेश्वर को छोड़ के अन्य बातों के पीछे निकल गया है, उस देश को परमेश्वर अपनी ओर पलटाना चाहता है। ये 18वां अध्याय जब आप स्टडी करोगे आपको ये पता चलेगा कि परमेश्वर नेशन वाइड रिवाइवल लेकर आ रहा है, नेशन वाइड बेदारी लेकर आ रहा है। कठिन समय है, ये वो समय है जब या क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स को पकड़कर मारा जा रहा है। ये वो समय है जब किंग्स एंड डिमोनिक रेलम एक साथ जुड़ गए हैं। अहाब राजा किंग है और जजबेल जो है वो सैटेनिक स्पिरिट का सहारा लेकर काम करती है। एक्चुअली आप इसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा हमारे दिनों की स्टोरी ये दिखा रहा है, क्योंकि हमारे दिनों में भी किंग्स एंड डिमोनिक एक साथ आकर काम कर रहे हैं, और शैतानी शक्तियां मिलकर जब वो एक साथ आए तब परमेश्वर के बच्चों पर अटैक हुआ, वार हुआ है। आज हम कलीसिया में ऐसे समय में है जब कलीसिया पर वार हो रहा है, चर्च पर अटैक हो रहा है और नाना प्रकार की चीजें हो रही है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बावजूद कि शैतान कलीसिया पर वार करे, इसके बावजूद कि जादू टोना वाले एक साथ हो जाए, राजाएं अधिकारी एक साथ हो जाए, परमेश्वर का प्लान सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और खुदा का प्लान है कि एक देश में मैं बेदारी लेकर आऊंगा, लोग, पूरा एक देश मेरी ओर पलट जाएगा। और उस प्लान के लिए उन दिनों में परमेश्वर एक आदमी एलिया को चुन रहा है। जब आप ओल्ड टेस्टमेंट का सेटिंग को समझोगे तो आपको यह पता चलेगा, ऑलवेज वन मैन। परमेश्वर एक आदमी को खड़ा करता है नेशन को छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने एक आदमी अब्राहम को चुना, परमेश्वर ने एक आदमी मूसा को चुना, परमेश्वर ने एक आदमी दाऊद को चुना, है ना। परमेश्वर ने एक आदमी सैमुअल को चुना, परमेश्वर ने एक एलिया को चुना, परमेश्वर ने एक अलीशा को चुना, परमेश्वर ने एक आइजाया को चुना। सो आप देखोगे ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर एक गिडियन को खड़ा करता है, एक देबोरा को खड़ा करता है, एक जन को खड़ा करता है। नेशन वाइड परमेश्वर छुटकारा और विक्ट्री को लेकर आता है। मगर न्यू टेस्टमेंट में वो एक है, यीशु मसीह की देह चर्च, दैट इज वन। हम सब एक मसीह की देह। इसलिए जब वेदी बनाई गई 12 पत्थरों को छाटा गया, लिखा है ना। अगर आप पढ़ो 30 वर्ष को पढ़ो
30-31 को पढ़ेंगे, 30-31 को, पहला राजा। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छाटे। हाँ, आगे पढ़ो। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और हाँ, चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया। बस बस बस, उसने उसने 12 पत्थरों को छाटे वर्ड लिखा है ना सिस्टर, आपने पढ़ा तो है ना आकांक्षा सिस्टर, छाटा वर्ड लिखा है ना, 12 पत्थरों को छाटा, इसका मतलब, छाटे। हाँ, इसका मतलब वहां और भी पत्थर थे, और भी पत्थर थे। उसने 12 पत्थरों को छाटा। तो मैंने पूछा, एलिया तू क्या देख के छाटता है, क्या ढूंढ रहा है, क्या देख रहा है? मालूम क्या देख रहा? वो देख रहा कि मुझे वेदी बनाना है, एक पत्थर के साथ दूसरा पत्थर कौन सा है जो बराबर सेटिंग में जाएगा, एक पत्थर के साथ दूसरे पत्थर का सेटिंग बैठना चाहिए, लुढ़कना नहीं चाहिए रखने के बाद ऊपर, मगर वो एक दूसरे में फिक्स होना चाहिए। ऐसे पत्थरों को वो लेकर आ रहा है, 12 पत्थर। इसलिए वो छांट रहा है, अरे ये वाला बराबर नहीं है, इसको हटाओ, ये वाला सही है, हाँ ये बराबर जा रहा है, वो बराबर साट रहा। मालूम प्रभु ने मुझसे कहा, सुन, इंडिया में वो टाइम आ रहा है जब पत्थर वेदियों में बदलने जा रहे हैं। वो टाइम आ रहा है जब कठिन से कठिन हृदय वाले लोग परमेश्वर की वेदी में परिवर्तित होंगे। प्रभु ने कहा वो टाइम आ रहा है जब एक सहमत, एकजुट होने वाले लोगों को परमेश्वर एक साथ लेकर आएगा। प्रॉफिट्स एक साथ आएंगे, इवेंजलिस्ट एक साथ आएंगे, पास्टर्स एक साथ आएंगे, कंपटीशन नहीं होगा, एक साथ आएंगे और एक दूसरे में सहमत होंगे। आप सोच के देखो, 12 गोत्र के अनुसार 12 पत्थर, तो सबसे नीचे उसने कुछ पत्थर रखा, उसके ऊपर दूसरा पत्थर रखा, उसके ऊपर तीसरी लेयर लगाया। आप समझ रहे वेदी बनाने के लिए। सो सबसे नीचे वाली लेयर वाले लोग लड़ नहीं रहे, अरे हमको नीचे क्यों रखा, वो वाले को ऊपर रखा। एलिया तू पार्शलिटी कर रहा क्या, हमको नीचे दबा दिया उनको ऊपर रखा? नहीं 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 नहीं, ये वे लोग हैं जो एक दूसरे का भार संभालना जानते हैं, एक दूसरे को संभालना जानते हैं, ताकि परमेश्वर की वेदी तैयार होने पाए। मैं आपसे कहना चाह रहा, इंडिया में ये होने जा रहा है, इंडिया में यह अद्भुत रीति से होने जा रहा है। और प्रभु लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ लेकर आएगा, एक प्रकार की दीवानगी, भूखे और प्यासे प्रभु के काम को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, परमेश्वर का राज्य फैलता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे भूखे प्यासे लोगों को परमेश्वर एक साथ लेकर आएगा, एक साथ लेकर आएगा। और वो समय शुरू हो गया है, वो समय शुरू हो गया है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने 12 पत्थरों को छाटा और छांट कर वेदी को बनाया। अब जब वेदी बनाया तो ये वेदी पाप क्षमा के लिए नहीं थी, मगर ये वेदी थी इज़राइल में प्रकट करने के लिए कि यहोवा ही परमेश्वर है। तो जब उसने वेदी को डाल दिया, मैं आपको लेके जा रहा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इस बात को समझने के लिए, कि जब उसने वेदी बना लिया तो बना लेने के बाद अब एलिया प्रार्थना करता है। हमको मालूम है पहले उसने उन लोगों को दिया, कुछ नहीं हुआ, उन्होंने वेदी गिरा दी, मगर एलिया ने फिर से वेदी की मरम्मत किया। अब एलिया प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर यहोवा, ये लोग जान ले कि इज़राइल में तेरे अलावा दूसरा और कोई परमेश्वर नहीं है, तूने मुझे चुना है प्रभु, मैं तेरा दास हूं प्रभु। एलिया प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ये लोग जान ले। एलिया की प्रार्थना को सुनोगे तो एलिया पाप क्षमा के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, एलिया की प्रार्थना है, प्रभु ये लोग जान ले, ये लोग जान ले। मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे समय में बाइबल का वचन कहता है आसमान से आग गिरी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि जब ये इंसिडेंस वहां पर हो रहा है, घटना वहां पर हो रही है, उस घटना के दरमियान वो वेदी उस जगह पर बनाई गई है और उस वेदी बनाई जाने की घटना को स्वर्ग पूरा देख रहा है, स्वर्गदूत देख रहे हैं, सिंहासन पे बैठा हुआ परमेश्वर की नजर उस वेदी पर है। और जब एलिया प्रार्थना करता है, ऐसा लग रहा मुझे मानो कोई स्वर्ग से ऐसे टारगेट लगाकर बैठा है, बराबर आग वेदी के ऊपर ही गिरना चाहिए, इधर उधर नहीं, बराबर आग वेदी के ऊपर ही गिरना चाहिए। पावरफुल, पावरफुल। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे इस बात को समझने में। मतलब बाइबल में रिकॉर्ड पड़ा है, जब जब वेदी बनाई गई तब तब यहोवा की आग आई। वेदी, सैक्रिफाइस, ऑल्टर, सैक्रिफाइस
फायर ऑफ गॉड, नेशन वाइड रिवाइवल, चारों चीजें एक साथ जाती रही। आप देखना बाइबल में, आपको मालूम जब परमेश्वर का प्रकोप भड़क गया था इजरायलियों पर और परमेश्वर ने पीछे से भीड़ को मारना शुरू किया, तब मूसा और हारून परमेश्वर के सामने औंधे मुंह के बल थे। मूसा ने हारून से कहा, हारून उठ, वेदी पर का अंगारा लेकर आ। इसका मतलब वेदी पर अंगारा कहां से आया? वहां सेक्रीफाइस चढ़ाया गया और वो जलकर अंगारा बन गया है लाल। उसके ऊपर सेक्रीफाइस की राख लगी हुई है, अंगारे के ऊपर में बलिदान की राख है, बलिदान के उसका सुगंध है। और ये भागा धूपदानी लेकर उसमें वेदी पर से अंगारा लिया। उसने चूल्हे का अंगारा नहीं लिया जिस पर आपने मटन बनाया था आग पिछली रात को, नहीं, वेदी पर का अंगारा। क्यों? क्योंकि उस पर बलिदान की सुगंध है। वेदी, बलिदान, अंगारा। हुआ क्या मालूम आपको? परमेश्वर जो 24,000 लोगों को मारा था, वचन कहता जैसे हारून आकर खड़ा हुआ ना, मृत्यु रुक गई। हारून के पीछे लोग जिंदा है, इधर आगे लोग मरे पड़े हुए हैं। हारून आकर, मैंने बोला पापा हारून के अभिषेक में कितना दम था, मगर बाद में समझ में आया वो हारून के अभिषेक का दम नहीं है, वो वेदी के अंगारे का दम है जिसमें बलिदान के पशु की सुगंध है। और वो सुगंध स्मरण दिलाती है बेटे के बलिदान को, पिता को, जिस बलिदान में दंड नहीं मगर मनुष्य के अधर्म अपराध पापों की क्षमा है। मैं आज आपसे कहना चाहता, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने में। मैं ज्यादा डीप नहीं जाना चाह रहा, मैं आपको अच्छे से क्लियरली धीरे धीरे समझाना चाह रहा हूं कि आप ये समझिए कि ये समय है, इंडिया में ये घबराने का समय नहीं है। ये जो बलिदान हो रहे हैं, ये जो मारा जा रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये समय है वेदी, बलिदान और स्वर्ग से बेदारी की आग उतरना और एक देश का पलट जाना, एक देश का उद्धार होना। ये अद्भुत सीजन टाइम है आपके और मेरे लिए। हम बिलीव करें प्रभु अद्भुत करने जा रहा है, हम अद्भुत देखने जा रहे हैं। किसी भी पल बहुत बड़ी बेदारी इंडिया में ऐसे हिट करेगी कि संभाला ना संभला जाएगा। और बड़े बड़े अधिकारी कठिन हृदय वाले पत्थर वेदी में बदलेंगे, आंसू बहाएंगे, पश्चाताप करेंगे और कहेंगे सच में यीशु ही प्रभु है, हमने जान लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सो एलिया ने जब ये वेदी बनाई, बनाने के बाद प्रार्थना की, वचन कहता बराबर उसी स्पॉट के ऊपर आकर आग गिरी। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता, वो महिमा का केंद्र बन गया वो जगह। वो महिमा का केंद्र आपका घर बन जाए, वो महिमा का केंद्र आपकी सेवकाई बन जाए, वो महिमा का केंद्र आपका चर्च बन जाए, जहां स्वर्ग की नजर आग उंडेलने के लिए आपके घर पर उंडेली जाए, आपके परिवार, आपकी जिंदगी पर उंडेली जाए। तब ऐसा हुआ जब आग आया वेदी के ऊपर, तो कितनी चीजें जल गई लिखा है वहां पर, आप गिनोगे मेरे साथ 38 वर्ष में कितनी चीजें है? तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि, पहला चीज होम बलि, लकड़ी, दूसरा चीज लकड़ी, पत्थर, तीसरा चीज पत्थर, धूली समेत भस्म कर दिया, चौथा चीज धूल, और गड्ढे का जल, और पांचवा चीज गड्ढे का जल। 5 चीजें हैं। जब आसमान से आग उतरा, 5 चीजों पर उतरा। प्लीज ध्यान से सुनो। मैंने बोला प्रभु यदि ये वेदी मेरी जिंदगी का नमूना है, तो वो मेरी जिंदगी में कौन सी 5 चीजें हैं जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का आग उतरना जरूरी है। और आज रात मैं आपसे सिर्फ 38 वर्ष पे बात करूंगा, उसके आगे पीछे बहुत सारी चीजें हैं, आप स्टडी करना। मगर मैं 38 वर्ष पे आपकी मेरी जिंदगी में आज अपने लाइफ को जब आप वचन सुन रहे हैं और ये 5 में से कोई भी एक चीज आपको लगता है जिसे पवित्र आत्मा और परमेश्वर के आग को छूना जरूरी है, तो मैं आज आपको इनकरेज करूंगा, वेदी को तैयार करो, अपने हृदय रूपी वेदी को तैयार करो। और आज रात से प्रभु से प्रार्थना करके कहो, लॉर्ड उस फायर को उंडेल खुदा, ताकि मेरी जिंदगी की इस एक चीज पर तेरा आग उतर कर आने पाए।
फायर एनकाउंटर होने पाए पिता, आग का एनकाउंटर होने पाए। रियली आई एम टेलिंग यू, प्लीज ध्यान से सुनो। ओल्ड टेस्टमेंट नमूने की रीति पर दिया गया है, हमारे लिए वो दृष्टांतों की रीति पर गहरे भेद है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है ना। सुनाओ, ध्यान से सुनो। पहला चीज लिखा है होम बलि, होम बलि है जो जल गया। मैंने पूछा प्रभु ये होम बलि क्या है? पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करके कहा, जो प्रभु ने मुझसे बात किया मैं आज आपके साथ बांटने जा रहा हूं, ठीक है। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, बेटा ये होम बलि दो चीजों को दर्शाती है। नंबर 1, एलिया ने प्रार्थना किया, प्रभु ये लोग जाने, ये लोग देखे जाने। सो ये जो बलिदान चढ़ाया गया ये पाप क्षमा के लिए नहीं है, ये बलिदान लोगों को दिखाने के लिए है। सो परमेश्वर ने कहा, मोसेस सुन, जब परमेश्वर का आग उतर कर आता है ना, वो तेरी जिंदगी में से सबसे पहले दिखावटी बातों को जला देगा। दिखावटी बातें, दिखावे की आराधना, दिखावे की प्रार्थना, पास्टर को दिखाने, कलीसिया को दिखाने, हाथ उठाकर झूठी आराधना, झूठी प्रार्थना, दिखावे का प्यार, दिखावे की चीजें, जब परमेश्वर का आग उतरता है वो बंद करके रियलिटी में लेकर आता है, ट्रुथ में लेकर आता है। यदि हम चाहते हैं ना सच में परमेश्वर का अद्भुत काम हमारी जिंदगियों में होता हुआ देखने के लिए, दिखावा बंद करें। प्रभु से कहे, लॉर्ड दिखावे से मैं छिपाना नहीं चाहता, मगर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड, पवित्र आत्मा तू अनुग्रह कर लॉर्ड, मेरे जीवन से दिखावटी बातें दूर कर, मेरी आराधना तेरे प्रति सच्ची हो लॉर्ड, मेरी प्रार्थना तेरे प्रति सच्ची हो लॉर्ड, मेरा प्यार तेरे प्रति सच्चा हो लॉर्ड, मेरा समर्पण तेरे प्रति सच्चा हो लॉर्ड। दिखावे का नहीं, दिखावा कहीं नहीं ले जाएगा, दिखावा हमको खुद को धोखा देगा, क्योंकि खुदा बाप के सामने क्या दिखावा, परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। हम क्या चीज है प्रभु जानता है। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम होठों से प्रभु प्रभु कहते हो मगर दिल तुम्हारा मुझसे कोसों दूर है? तुम मुझे पिता पिता करके पुकारते हो मगर मुझसे दूर हो। क्या उसने सदी की फरीसियों से नहीं कहा कि तुम्हारा जीवन चूना फेरी हुई कब्र के समान है, जो बाहर से सफेद साफ है मगर अंदर सड़ी हुई लाश है, एक अंदर बदबूदार जीवन है? क्या उसने नहीं कहा मैं बर्तन को बाहर से नहीं भीतर से साफ करने के लिए आया हूं? परमेश्वर ये चाहता है कि तुम बाहरी दिखावा बहुत कुछ कर रहे हो, मगर मैं तुमसे कहना चाहता, बाहरी दिखावा नहीं, अंदरूनी सच्चाई, अंदरूनी सच्चाई। जब लोग दान डाल रहे थे ना तो वो देख रहा था दूर से, क्या प्रभु तेरा ध्यान पैसे रुपए पर है? नहीं 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 नहीं, मेरा ध्यान है कौन दिखावा करके डाल रहा है और कौन सैक्रिफिशियली डाल रहा है। और कहता मैं बताऊं, वो जो लोग बड़ा बड़ा चंदा डाल रहे ना, धनिया जीरे का भी दशमांश डाल रहे, उन सबसे ज्यादा वो विधवा ने डाला है, क्योंकि उसके पास 2 ही दमड़ी थी, उसने वो भी डाल दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, दिखावे की चीजें हमें कहीं नहीं ले जाएगी। अपने अंदर एक वेदी को आज की शाम तैयार करो और प्रभु से कहो लॉर्ड, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, आग पहले उतरेगी वेदी पर और तब लगेगी देश में। पहले आग उतरेगी कलीसिया में। पेंटिकुस्त के दिन पहले आग उतरा 120 लोग पर, जहां चर्च शुरू हुआ, उसके बाद दुनिया भर आग फैली। हम प्रार्थना कर रहे, प्रभु तेरा आग इंडिया में भेज। प्रभु बोला नहीं, पहले चर्च से मुठभेड़ होना है, वेदी को तैयार कर, पहले मुझे तेरे जिंदगी में काम करना है ना। आप सोच के देखो, एक एलिया को परमेश्वर कुर्द नाम नाले के पास लेकर गया, कुर्द नाम नाले के पास लेकर गया, बोलता यही रहना, एकांत में अकेले के जगह में लेकर चला गया। मैंने बोला प्रभु, जिस आदमी ने प्रार्थना की आप उसको अकेले जगह में, उसकी मिनिस्ट्री बंद करके अकेले जगह में बैठा दिए। प्रभु बोला इसलिए एकांत में ले गया, क्योंकि उस इंसान जिसके द्वारा एक बड़ी बेदारी लाना है, मुझे उसको एकांत में मजबूत करना है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, अपने आप को सरेंडर करो। मीटिंग 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 चीजें, ये सब बहुत होता रहेगा, यदि वेदी तैयार नहीं होगी तो आग नहीं उतरेगा, फायर नहीं आएगा।
एक देश को पलटता हुआ देखना है, एक देश को प्रभु की ओर आता हुआ देखना है। और यदि देखना है, घरों घरों में पश्चाताप होता हुआ देखना है, अपने जीवन की वेदी को तैयार करो और प्रभु से कहो, लॉर्ड दिखावा जला दे खुदा। होम बलि दिखावे का नमूना है, पहला चीज, क्योंकि एलिया ने प्रार्थना करके बोला, ये लोग जाने प्रभु, ये लोगों को दिखा दे तू ही परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा, दिखावटी बातें मैं जला दूंगा जब मेरा आग आएगा। नंबर 2, होम बलि की यदि आप स्टडी करोगे लैव अवस्था में, निर्गमन में, तो होम बलि में पूरा का पूरा जानवर बलिदान कर दिया जाता था। होम बलि वो था जिसमें, क्योंकि अन्य बलियों में कुछ बलि में मांस का टुकड़ा निकालकर याजक ले जा सकते थे, कुछ बलि थे जिसमें सिर्फ चर्बी परमेश्वर के सामने चढ़ाई जाती थी, ऐसे अलग अलग बलियां थी। मगर होम बलि एक ऐसी थी जिसमें जानवर का कुछ नहीं निकाला जाता था। होम बलि का मतलब, होम बलि जो है वो बर्न्ड ऑफरिंग है, पूरा का पूरा एक साथ जानवर चढ़ा देना। इससे एक्ट ऑफ टोटल सरेंडर, पूरा समर्पण करने की विधि है। प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा सुन, जब परमेश्वर के आत्मा का आग उतरेगा तो दूसरी चीज तेरी जिंदगी में होगी, वो ये है, वो बातें जो तुझको पूरा समर्पण करने से रोकती है, परमेश्वर का आत्मा उन बातों को जला देगा। प्रभु का आग उन चीजों को जला देगा। हम गीत गाते हैं, सब मैं देता हूं, यीशु को मैं सब मैं देता बोलते हैं, मन की कल्पनाओं में कुछ और, हरकतों में कुछ और, अभी भी कुछ गुप्त पाप, अभी भी कुछ बुरी आदतें, मगर गा रहे हैं चर्च में, झूठा झूठा गीत गा रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर के आत्मा के आग का मुखभेड़ होता है तब पूरा समर्पण होता है, क्योंकि वो बातें जो पूरा समर्पण करने से रोकती है, उन चीजों को प्रभु का आग जला देता है। मैं चाहता हूं आप वेदी तैयार करके प्रार्थना करें। एलिया, तूने ये वेदी तैयार किया, तू ही प्रार्थना करेगा। यदि आप वेदी तैयार कर रहे, आप ही को प्रार्थना करना है। प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं, लॉर्ड सेंड योर फायर। प्रभु तेरा आग भेज लॉर्ड, दिखावटी बातें जला दे। मेरी जिंदगी में ये होम बलि का नमूना जो है, पहला दिखावटी बातें जला दे खुदा, और दूसरा वो बातें जो मुझे पूरा समर्पण करने से रोकती है, जला दे खुदा। मैं समर्पण करना चाहता हूं, मैं सोचता हूं मगर नहीं टिक पाता, नहीं रह पाता हूं। कुछ आदतें हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ चाहते हैं, कुछ खुद शरीर की चाहते हैं जो मुझे पूरा समर्पण करने से रोक रही है। मैं नहीं जानता हूं क्यों आप समर्पण नहीं कर पा रहे, क्यों आप अपने होठों का पूरा समर्पण नहीं कर पा रहे, क्यों अपने दिल का पूरा समर्पण नहीं कर पा रहे, क्यों अपना समय का पूरा समर्पण नहीं कर पा रहे, क्यों अपनी जिंदगी का पूरा समर्पण प्रभु को नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मालूम है नुकसान तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्या शारीरिक कुछ कमजोरियां हैं? क्या गुप्त कुछ कमजोरियां हैं? क्या जिंदगी में कुछ दूसरी बातों की प्रथमताएं हैं जिसके कारण मैं पूरा समर्पण नहीं कर पा रहा? क्यों अभी भी मैं टेबल के नीचे से पैसे कमाने के बारे में सोचता हूं, जबकि परमेश्वर ने मुझे मेरी कमाई को आशीष दिया है? क्या मेरे पास बाइबल में नहीं लिखा है, मैं यहोवा तेरे हाथों को धन कमाने की सामर्थ दूंगा? तू पूछ नहीं तू सर होगा, तू नीचे नहीं तू ऊपर होगा। फिर मैं लुच की कमाई के बारे में क्यों सोच रहा हूं, जबकि बाइबल का वचन कहता है जो धन यहोवा की ओर से आता है उसमें दुख नहीं मिला होता है। मगर फिर भी मेरा मन जरूरतों के कारण, फ्यूचर बेटी की शादी, परिवार की जरूरतों के कारण उलट फेर से धन कमाने के बारे में क्यों सोच रहा है? क्यों धन के मामले में मैं पूरा समर्पित नहीं हूं? क्यों कमाई का 10वां भाग मैं देने में ईमानदार नहीं हूं? अपनी कमाई का 10वां भाग मैं भवन में क्यों नहीं डालने पाता? क्यों मैं विधवाओं की सुधी लेने में कमजोर पड़ता हूं? क्यों मैं गरीब की सुधी नहीं ले रहा हूं? क्या मेरे बाइबल में नहीं लिखा है जो अनाथों और गरीबों की सुधी लेता है वो परमेश्वर को उधार देता है? क्या मेरे बाइबल में नहीं लिखा है कि विधवाओं की सुधी लेना? क्या मेरे बाइबल में नहीं लिखा है यदि तेरे घर में परमेश्वर का दास आए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना?
उसके उसको कुछ ना कुछ अपनी तौर से रखना। क्या आपके बाइबल में नहीं लिखा है कि यदि तेरा पड़ोसी बेखट के तेरे साथ रहता है और वो तुझसे मांगे कुछ और तेरे में देने की क्षमता है तो अपने हाथ को ना रोकना। भलाई मुझसे क्यों नहीं होने पा रही है? क्यों मैं बुराई कर रहा हूं? क्यों मेरे जीवन में ये बातें नहीं हो पा रही है? क्यों मैं क्रोध पर कंट्रोल नहीं करने पा रहा हूं? जबकि बाइबल का वचन कहता क्रोध परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट नहीं करता है। फिर भी मैं क्रोध में क्यों बना रहता हूं? मेरे अंदर शांति क्यों नहीं है? जबकि बाइबल का वचन कहता है कि यदि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम भलाई करना, मगर मुझसे भलाई क्यों नहीं हो रही है? बुराई के बदले मैं बुराई क्यों कर देता हूं? मैं बुरा व्यवहार क्यों करता हूं? आप सोचो ना, हमारी जिंदगी में ये जो चीजें हो रही है, ये बातें जो हमारे जीवन में हो रही है, वो क्यों ऐसे हो रही है? क्या रीजन है? क्या बातें हैं? ये सब बातें हमारे जीवन में इसलिए होती चली आ रही है क्योंकि टोटल सरेंडर नहीं हो पा रहा है। हम सोच रहे हैं अब ना मैं ऐसा करूंगा, अब ना मैं ऐसा करूंगा, नहीं हो पा रहा। लेट मी टेल यू, हमें वो फायर की जरूरत है, हमें वो आग की जरूरत है जो पूरा समर्पण करने से हमें रोकती है। वो आग उन चीजों को जला देता है जो हमें पूरा समर्पण करने से रोकती है। यदि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा स्ट्रगल चल रहा है, आप दिखावा कर रहे हैं मगर आपको मालूम है असली में आप क्या है, आप दिखावा कर रहे हैं मगर आपको पता है आप रियलिटी में क्या है, आपको मालूम है आप पूरा समर्पण नहीं किए हैं मगर आप झूठा जीवन जी रहे हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वेदी को सिर्फ तैयार करो, कुछ मत करो दूसरा, सिर्फ वेदी तैयार करो। स्वर्ग के परमेश्वर की नजर है आप पर, वो आग भेजेगा, वो फायर भेजेगा। प्रिपेयर प्रिपेयर, ये सब मीटिंग जो है ना, ये वचन का खुलासा, ये सब बातें, ये आपके हृदय को तैयार करने के लिए है कि आप वेदी को तैयार करें और आपके जीवन पर परमेश्वर का फायर उतर कर आए और ये बातें जल कर खत्म हो। सो होम बलि दो बातों को दर्शाती है। ठीक है, आप लिखना है तो लिख दीजिए, होम बलि दो बातों को दर्शाती है, दिखावटी जीवन, दूसरा वो बातें जो आपको पूरा समर्पण करने से रोकती है। ये दोनों चीज को परमेश्वर की आत्मा का आग जलाकर खत्म कर देता है। हालेलुया। मैं 2 मिनट आपको दूंगा इस जगह पर। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ये चीज की कमी है और आप संघर्ष कर रहे हैं, इसी समय प्रार्थना करें एलिया के समान। अपना मुंह खोलिए, प्रभु से कहे, लॉर्ड मैं अपने जीवन की वेदी को तैयार करता हूँ। जैसे 12 पत्थर उसने एक साथ लेकर आया, मैं भी अपने मन को, अपने हृदय को, अपने डिजायर्स को, अपने 5 सेंसेस को, अपने सारे पिताजी अंगों को, अपने फीलिंग्स को सब एक साथ लेकर आता हूं लॉर्ड, एक ही डिजायर के लिए, तेरा आग चाहिए खुदा, तेरा फायर चाहिए लॉर्ड, तेरा फायर चाहिए खुदा, तेरा फायर चाहिए लॉर्ड, तेरा आग चाहिए लॉर्ड। जला दे इन चीजों को जो सही नहीं है मेरे जीवन में, जला दे दिखावटी चीजों को। ओ पापा, मेरा लाइफ एक वेदी तैयार हो, जला दे पवित्र आत्मा की आग भेजकर, जला दे पवित्र आत्मा का फायर उंडेल कर, जला दे पिताजी दिखावटी बातों को, जला दे प्रभु जी। मैं तुझसे प्रार्थना करता, जला दे लॉर्ड। ओ पिता, वो बातें जो मुझे पूरा समर्पण करने से रोकती है, जला दे उन चीजों को पापा, फायर, आग आग, पवित्र आत्मा का आग उंडेल खुदा बाप। आज हमारी इस मीटिंग सभा में पवित्र आत्मा का फायर उंडेला जाए हमारे जीवन पर लॉर्ड। मैं तुझसे विनती करता, अनुग्रह कर लॉर्ड, दया कर जीसस, और जला दे इन चीजों को लॉर्ड। आमेन आमेन। दूसरा चीज क्या लिखा है सिस्टर? पहला चीज होम बलि जल गया, दूसरा लकड़ी जल गई। मैंने बोला प्रभु ये लकड़ी क्या है, ये लकड़ी क्या है? प्रभु ने मुझसे बोला, मोसेस जब आग आता है तो लकड़ी के साथ होता क्या है? मैंने कहा प्रभु लकड़ी आग में सिलक जाती है। ना मेरी बात ध्यान से सुनना, बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर के आग के बारे में जब आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा, मलाकी की किताब में लिखा है कि उसके आने के दिन को कौन सहने पाएगा, क्योंकि वो आएगा, वो सोनार की आग के समान आएगा। एक है सोनार की आग, दूसरा है
भस्म करने वाली आग। बहुत ध्यान से सुनो, सोनार की आग और भस्म करने वाली आग। सो आपका मेरा परमेश्वर बाप हमारे लिए भस्म करने वाली आग नहीं है। वो उन बुराइयां और गंदगियां जो हमारे अंदर राज्य करने आती है उसके लिए भस्म करने वाली आग है, मगर हमारे लिए वो सोनार की आग है। सोनार की आग क्या करती है? सोने को चोखा बनाती है। भस्म करने वाली आग क्या करती है? भस्म करके खत्म कर देती है। आप समझ रहे हैं? सो जब बाइबल में लिखा है ना परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, तो आप ये मत सोच रहे ना वो आपके लिए है। आपके लिए वो भस्म करने वाली आग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। प्लीज ध्यान से सुनो, सोनार की आग सोने के लिए चोखा बनाने वाली है, मगर सोने के अंदर के गंदगी के लिए भस्म करने वाली आग है। ही इज ए बैलेंस्ड फायर। प्लीज ध्यान से सुनो, एलिया ने जब प्रार्थना किया, आग प्रकट हुई तो लकड़ी जलकर खत्म हो गई। मगर जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी को देखा निर्गमन 3 अध्याय में, तो झाड़ी जल के भस्म नहीं हो रही थी। वो झाड़ी को देखकर वो अचंभा हुआ। क्यों अचंभा हुआ? क्योंकि ये झाड़ी जलती है मगर भस्म नहीं होती है। इसका मतलब परमेश्वर की आग भस्म करती भी है और भस्म नहीं भी करती है। प्लीज ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो। मैंने कहा प्रभु ये लकड़ी मेरे जीवन में क्या है? परमेश्वर ने कहा मोसेस ये लकड़ी तेरा वो आत्मा है। ये पर्सनल मेरे से प्रभु बात कर रहा था। प्रभु ने कहा वो तेरा आत्मा है। जब परमेश्वर का आत्मा का आग आता है वो तेरे आत्मा को सिलगा देता है, सिलगा देता है। वहां से आगे आप ज्योतिर्मय बनते रहे। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि तुम्हारा उजियाला ऐसे चमके कि जो अंधकार में है वो तुम्हारी ज्योति देखकर ज्योति में आने पाए। परमेश्वर के आत्मा का आग हर एक विश्वासी को ज्योतिर्मय बनाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका उजियाला आपके पड़ोसी पर पड़ रहा है क्या? आपके घर का तेज आपके पड़ोसियों पर पड़ रहा है क्या? क्या आपकी जिंदगी का उजियाला आपके भाई बहनों पर पड़ रहा है क्या? आपके लाइफ से क्या उजियाला बह रहा है? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने के लिए। प्लीज ध्यान से सुनो, प्लीज ध्यान से सुनो। आपके घर में गैस का चूल्हा होगा, उस 2 बर्नर होते हैं, उसमें 2 बर्नर, एक जल रहा है और एक बुझा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं जाकर बैठ जाओ किसी एक पर, आप किस पे बैठोगे? आप जाके बुझे हुए पे बैठोगे, क्योंकि जले हुए पे बैठोगे तो फिर कहीं बैठ नहीं पाओगे, बैठने से हाथ धो बैठोगे। जो जल रहा है उस पर कोई बैठता नहीं है, बुझे हुए पे बैठ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर के आत्मा का आग हमें सिलगा देता है ना, तब शैतान की गलत कल्पनाएं हम पर बैठना नहीं पाती है। दुष्ट की मक्खियां और मच्छर हमारी जिंदगी पर बैठने नहीं पाती है। क्यों? एक विश्वासी कहता है पास्टर कल रात ना शैतान मेरे छाती पे बैठा था। पास्टर जितना बाइबल पढ़ो ना उतना शैतान जोर करता, जितना प्रार्थना करो उतना शैतान जोर करता। पास्टर कल एक ने कनपटी पे मारा, मेरे लाइट गई थी। तो अरे ये कैसे हो रहा तुम्हारे साथ? जादू टोना तुम पर कैसे सफल हो रहा? क्यों हो रहा? बाइबल का वचन कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसके साथ मुठभेड़ हो गई है पवित्र आत्मा के आग की, वो इंसान को शैतान की मक्खियां मच्छर छू नहीं सकती, क्योंकि वो सिलगा हुआ है, आत्मा के आग में सिलगा हुआ है। आज जब वचन आते हुए आप वेदी को तैयार कर रहे ना, गेट रेडी, फायर बैप्टिज्म प्रभु आपको देगा, आग का बपतिस्मा खुदा आपको देगा। ऐसे आग से आपकी जिंदगी को सिलगा देगा कि दुष्ट आपको छूने नहीं पाएगा। मालूम शैतान क्या बोलेगा? सबको छूना, उसको नहीं छूना, क्योंकि उसको छुएंगे ना तो उंगली अपनी खत्म हो जाएंगी, मगर उसका कुछ खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो आग से भरा हुआ है, आग से सिलगा हुआ है। पतरस, यीशु मसीह कहता पतरस शैतान ने तुझे मांगा है कि तुझे सुपड़े में पछाड़े। कब तक मांगा मालूम? पेंटिकुस के आग के फायर के पहले।
वो पतरस को पछाड़े में पछाड़ पा रहा था, मगर उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं। उसके बाद पतरस मर गया मगर प्रभु से हटा नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर वो आग सिलगी है कि उसके छांव से बीमार चंगे होते हैं, उसकी गर्माहट उसके गुजरने से वो भागते गए, दुष्ट आत्माएं निकल कर भागती गए। ऐसा पावरफुली परमेश्वर ने उसको भर दिया। आज मैं पूछना चाहता, हम सब मसीह हैं, हम सब प्रभु के बेटे बेटियां हैं, तो हमारा फायर कहाँ है? क्या आपके बाइबल में नहीं लिखा है कि जो दिया जलते रहता है वो पैमाने के नीचे नहीं मगर ऊपर रखा जाता है? फिर मसीह के लोग नीचे क्यों हैं? इसलिए नीचे है क्योंकि बुझे हुए हैं। यदि हम सिलग जाएंगे तो वचन पूरा होगा कि जो सिलगा हुआ दीपक है वो नीचे नहीं ऊपर रखा जाता है। कोई आपको नीचे नहीं रखने पाएगा, आपका उजियाला चमकेगा। आपके ऑफिसेस में, आपके काम के क्षेत्र में आपका फायर आपको ऊंचा उठाएगा। लोग बोलेंगे यार इसकी सलाह अद्भुत है, इसकी बातें अद्भुत है, इसके काम परफेक्ट है, ये नीचे नहीं ये ऊपर रखने के लायक है, इसका पोजीशन बढ़ाओ। यीशु मसीह के नाम से वो फायर आपके लाइफ में आपके रैंकिंग को इंक्रीज करेगा, पदवी को इंक्रीज करेगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे समझने के लिए, प्रभु आपकी मदद करे समझने के लिए। इट्स अ फायर, आग से सिलक जाना। आप सोच के देखो, पेंटिकोस के दिन ऊपर की अटारी पर 120 लोग थे और 120 के 20 एक वेदी के समान तैयार थे, बांट जो रहे थे परमेश्वर की प्रतिज्ञा की। और क्या प्रतिज्ञा थी? यूहन्ना ने बता दिया था उसके विषय में कि मैं ना तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद जो आने वाला है ना, जिसके जूती के बंधन में खुलने के लायक नहीं, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। You will have fire baptism। अभी कुछ दिन पहले तुमको इजराइल ने डरा, तुमको रोमन साम्राज्य ने डरा कर भगाया था। कुछ दिन पहले तुम यीशु मसीह को अकेला छोड़कर भाग गए थे, मगर ठहरना, अब फायर आने वाला है। मालूम आपको, जब तक फायर नहीं मिला था ना, तब तक ये चेले यीशु मसीह को पूछते थे, प्लीज ध्यान से सुनो, तब तक ये चेले यीशु मसीह को पूछते थे, जीसस हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए, हमको क्या फायदा होने वाला है, हमको क्या मिलने वाला है? वो जब्दी की पत्नी अपने दोनों बच्चे यूहन्ना और याकूब के लिए यीशु मसीह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर रहा था कि मैं मर के जी उठूंगा तीसरे दिन। ये माँ का दिमाग अलग ही चल रहा है, माँ का दिमाग चल रहा, जीसस जब तू तेरे राज में आएगा मेरे एक बेटे को दाहिने बैठाना, मेरे दूसरे बेटे को बाएं बैठाना। यानी दिमाग में चल रहा, सेटिंग करो, कुछ तो करो ऊंचा उठने के लिए, ऊंचा उठने के लिए जैक लगाओ, कुछ तो करो। यीशु मसीह ने बोला इन चीजों पे ध्यान मत दो। एक्चुअली ये चेलों को मालूम नहीं था, जिस दिन आग सी लग जाएगी ना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जगत के छोर तक तुम जाओगे, मगर सुनो ठहरना, जिस दिन प्रतिज्ञा आएगी उस दिन पवित्र आत्मा के साथ एक आग से लग जाएगी। और जिस दिन वो आग से लग जाएगी ना, रे तुमको पता नहीं, तुम्हारे नाम के शहर होंगे, तुम्हारे नाम के सड़क होंगे, सेंट पीटर कैथेड्रल होंगे, सेंट पॉल कैथेड्रल्स होंगे, दुनिया भर में पीढ़ी पीढ़ी यीशु मसीह के दोबारा आने तक तुम्हारा नाम जानेगी। अपने बच्चों का नाम तुम्हारे नाम से रखेंगे, स्कूल कॉलेजेस का नाम तुम्हारे नाम से रखेंगे, रास्ते होंगे तुम्हारे नाम के। इतने बड़ी ओहदे पर तुम उठने जा रहे हो, क्योंकि जो आग से सिलगा है वो नीचे नहीं रखा जाता है। यदि आप कह रहे ना पास्टर सब हमको दबाते हैं, पास्टर कोई हमको उठाता नहीं है, अरे कोई नहीं उठाएगा, आप आग से सिलक जाओ, वो आग आपको उठाएगा। वेदी तैयार करो, वो फायर आपको अपलिफ्ट करेगा, वो फायर आपको ऊंचा उठाएगा। गेट रेडी, वेदी को तैयार करो, वेदी को तैयार करो। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। सो नंबर 1, होम बलि जला दिया गया। होम बलि 2 बातों का नमूना। पहला चीज, दिखावटी बातें जलना चाहिए। दूसरा चीज, जो आपको पूरा समर्पण करने से रोकती है वो बातें जलना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वो है लकड़ी जल गई। लकड़ी क्या है? हमारा आत्मा जो परमेश्वर के आग से सिलग जाना चाहिए। जब वो सिलग जाएगा, जादू टोना हम पर सफल नहीं होगा। जब वो सिलग जाएगा, हम नीचे नहीं, हम ऊपर रहेंगे। जब वो सिलग जाएगा, दुष्ट की नंगी बुरी चालें हम पर सफल नहीं होगी।
उस पेंतिकुस्त के दिन 120 लोग आग से भर गए। उस 120 में से एक आदमी इंडिया आया था, एक ही आदमी 120 में से, थोमा, आग लेकर आया था। आज तक वो आग बढ़ी रही है, कोई बुझा नहीं पाया, कोई विरोध बुझा नहीं पाया, कोई बुझा नहीं पाया, कोई आंधी तूफान बुझा नहीं पाया। ये आग नहीं बुझती, एक बार लग गई आपने, ये नहीं बुझा पाएगा कोई। मैं आपको इनकरेज करूंगा, अपने आप को फायर पाने के लिए अपनी वेदी को तैयार करो। तीसरा चीज क्या लिखा है सिस्टर? तीसरा चीज पत्थर जल गया। मैंने पूछा प्रभु ये पत्थर क्या है, ये पत्थर क्या है? जब मैंने पूछा पत्थर क्या बना, तो प्रभु ने मुझे एक दृश्य दिखाया। प्रभु ने मुझे दिखाया एक डैम बन रहा है, डैम, जहां नदी के बहते हुए पानी को रोकने के लिए डैम बनाया जाता है, वो पत्थरों से बनाया जाता है। प्रभु ने मुझे वो दिखाया और मैंने देखा पत्थरों से बना हुआ डैम। प्रभु ने मुझसे कहा मोसेस देख, पत्थर वो है जो बहते हुए पानी को रोक देते हैं। और प्रभु ने मुझसे कहा सुन, जब यहोवा के आत्मा का आग आता है ना, हर एक वो चीजें जो तुझे महिमा से महिमा में जाने से रोक रही है, पवित्रता से पवित्रता में जाने से रोक रही है, वो तुझे अगले स्तर में बढ़ने से रोक रही है, हर एक वो चीज जो तुझे रोक रही है उसे वो जलाकर भस्म कर देता है। आपको मालूम दुनिया के आग में दम नहीं है पत्थर को जला के भस्म करने का। आप मीटिंग खत्म होने के बाद एक पत्थर लेना और अपने गैस के चूल्हे पर रखकर चालू करके छोड़ देना, आपका सिलेंडर खत्म हो जाएगा मगर पत्थर भस्म नहीं होता। ये कैसी आग है जो लकड़ी को भस्म नहीं करती, पत्थर को भस्म कर देती है। व्हाट अ फायर, खुदा का आग। मैंने कहा पापा मेरी जिंदगी में वो क्या है, वो पत्थर क्या है मेरी जिंदगी में जो लॉर्ड रुकावट का कारण है? परमेश्वर ने कहा सुन, ये ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, नफरत, बैर भाव, ये सारे गुप्त पाप, ये तेरे जीवन के वे पत्थर है जो तुझे महिमा से महिमा में जाने के लिए रोक रहे हैं, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के लिए रोक रहे हैं। आपको मालूम जब मैं अहमदाबाद में था, सो अहमदाबाद में एक बुजुर्ग अंकल मेरे घर पर आए और आकर बोले पास्टर मोसेस, मैंने सुना कि आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं, मेरी वाइफ एलजी हॉस्पिटल में एडमिट है, हेमलता, बुजुर्ग थी, दादी थी, बुजुर्ग दादी, उनको पैर में गैंग्रीन हो गया है और पैर काटने के लिए एडमिट किए हैं, आप आके प्रार्थना करोगे क्या कि ऑपरेशन सही हो जाए? मैंने कहा ठीक है अंकल, चलो मैं आता हूँ। सो मैं और अंकल हम दोनों हॉस्पिटल गए। जब हॉस्पिटल में मैं प्रार्थना कर रहा था अंकल के लिए, आंटी के लिए, सडनली प्रभु ने मुझे बताया आंटी का किसी से रिश्ता सही नहीं है। मैंने आंटी को देखा और मैंने आंटी से कहा कि आंटी प्रभु मुझे बताना आपका रिश्ता किसी से सही नहीं है। तो आंटी ने थोड़ा देर रुकी, फिर ऐसे पीछे मुड़ी, एक सिस्टर वहां पर थी, बोलती जब से मैं शादी होके आई ना, तेरे शब्द मेरे को अच्छे नहीं लगते बोले, मगर आज प्रभु ने मुझको बताया तो मैं तुझे माफ करती हूं करके। आप सोचो शादी कब हुई, अभी तो दादी थी वो, यानी बच्चों के बच्चे पैदा हो गए, शादी कितने साल से अंदर नफरत पल रही है। मैंने कहा आंटी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे पीछे पीछे माफी की प्रार्थना करो, मैं आपके लिए फिर प्रार्थना करता हूं। मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करके मैं घर आ गया। दूसरे दिन शाम को अंकल मेरे घर पर आए। मैंने पूछा अंकल कैसे, आंटी का ऑपरेशन हो गया? बोले बेटा आप प्रार्थना करके गए, डॉक्टर चेक करने आए और डॉक्टर बोले पैर काटने की जरूरत नहीं है, पैर अच्छा हो रहा है, ब्लड फ्लो आ गया है, गैंग्रीन जो सड़ रहा था पैर अच्छा हो गया, काटने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ पत्थर को हटाने से, सिर्फ कड़वाहट को हटाने से। वो आप समझ रहे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। मैं साल्वेशन आर्मी चर्च में एक आंटी ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, तो मुझे बोला बेटा आप भी आना। मैं बोला ओके आंटी चलो, आप बोल रहे मैं आऊंगा। तो मैं पब्लिक में बैठा हुआ था, प्रचारक मुंबई से आए थे, वो प्रीच कर रहे थे और अचानक से परमेश्वर ने मुझको एक चीज दिखाया, ऐसे दो टुकड़े में टूट गया है, वो ऐसे टूट गया।
सो मैंने पूछा, प्रभु ये क्या है? प्रभु ने मुझसे कहा, यहाँ कोई है जिनके रिश्ते ऐसे दो टुकड़े होके टूट गए हैं। सो मैंने कहा, पापा प्रचारक को बताओ, मैं तो पब्लिक में बैठा हूं, आप प्रचारक को बताओ, कम से कम वो माइक में बोल देगा। नहीं तो फिर ऐसा होने दो कि मीटिंग के बाद वो मेरे से मिलना चाहिए, क्योंकि इतने भीड़ में मुझे कैसे मालूम कौन है। सो मैंने ये प्रार्थना किया वहीं बैठे बैठे। प्रचारक ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के लिए नहीं बोला। जब मीटिंग खत्म हुई, हम सबको प्रेज द लॉर्ड कर रहे थे, सबसे मिल रहे थे, तो मिलते मिलते कॉयर के बेंच पर एक सविता नाम की लेडी बैठी हुई थी। जैसा उसको प्रेज द लॉर्ड के लिए हाथ बढ़ाया, उसने मेरा हाथ ही पकड़ ली। कहती, पास्टर 13 साल हो गए मैं चल नहीं सकती, मैं ना ऐसे बैठ के आती हूँ, बेंच पे बैठ के गाना गाती हूँ और बैठ के जाती हूँ, 13 साल हो गए मैं चल नहीं सकती पास्टर। मैंने कहा, बहन प्रार्थना करते हैं। उनके कमर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, उसी पल उठकर चलने लगी। 13 साल बाद चर्च में चलने लगी। आधा चर्च देख के रोया, क्योंकि वो लोग देखते थे उनको, 13 साल से वो बैठ के आती थी, वो चलने लगी। जब वो चलने लगी, ये देखा लोगों ने, तो देखने के बाद एक सिस्टर मेरे पास आई और वो सिस्टर आकर कहती है, ब्रदर मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मैं ना नर्स हूं, मगर मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी आप मत आओ, आपसे काम नहीं होगा, क्योंकि मेरे कमर में बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत दर्द होता है मेरे कमर में, और पास्टर मैं झुक नहीं सकती, काम नहीं कर पा रही। जैसे उन्होंने बात किया, प्रभु ने मुझे बताया, मैंने तेरे को क्या दिखाया था। मैंने बोला, बहन जब मैं वहां बैठा था, प्रभु ने मेरे को दिखाया कि यहाँ कोई है जिसका रिश्ता दो टुकड़े में टूट गया है। ऐसा कुछ है क्या? मुझे बोली, ये अभी जो चंगी हुई ना, जो 13 साल से चल नहीं सकती थी, वो मेरी ननंद है। हम एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते पास्टर, हमारे रिश्ते टूटे हैं। मैंने कहा, क्या आप माफ करोगे? बोले, पास्टर प्रभु ने बोला ना, अब भी माफ करूंगी। मैंने बोला, फिर सुनो, आपके कमर दर्द के लिए मैं बाद में प्रार्थना करूंगा, मैं पहले आप मेरे पीछे पीछे माफी की प्रार्थना बोलो। तो उन्होंने मेरे पीछे पीछे क्षमा की प्रार्थना बोली। फिर मैंने कहा, चलो अभी मैं आपके कमर दर्द के लिए प्रार्थना करता हूं। पता है वो सिस्टर बोली, पास्टर जरूरत नहीं है। जब आप क्षमा की प्रार्थना बुलवा रहे थे, जैसे कीड़ा चलता है, कीड़ा ऐसे कमर का दर्द चलते चलते नीचे उतर के आके एड़ी से बाहर निकल गया। बोले, मैंने महसूस किया कमर का दर्द कीड़े के समान चलते चलते मेरी एड़ी से बाहर निकल गया। उस दिन मैंने जाना, वो कमर का दर्द बीमारी नहीं थी, ये वो पत्थर था जो उसकी चंगाई को रोके रखा हुआ था। कीड़े के समान चलता हुआ मैंने पहली बार सुना, मैंने अपनी मिनिस्ट्री में ये चीज पहली बार सुना। हो सकता, एंड दैट डे आई रियलाइज कि कुछ पत्थर हैं जो हमारे बहाव को रोके रखे हुए हैं। कुछ गलत टीचिंग के पत्थर हैं, कुछ पास्टर ने आपको खड़ा खड़ा सुधार लाया और आपको चोट लग गई है, और इस कारण अब आप पास्टर का मैसेज ग्रहण नहीं करते, बोलते ज्यादा समझते अपने आप को, आपने कड़वाहट ला ली है, आप करेक्शन नहीं लेते हैं। कुछ ना कुछ चीजें हैं जिसने ना आपके ही जीवन में वो डैम के पत्थर के समान आपके बहते हुए जीवन को रोक कर रखा है। आप महिमा से महिमा में नहीं जा रहे, पवित्रता से पवित्रता में नहीं जा रहे, आप अपनी ऊंचाइयों में नहीं जा रहे। पास्टर कई साल से वही अटके पड़े हैं, हमारा फाइनेंशियल इंक्रीमेंट नहीं आ रहा पास्टर, पिता पास्टर हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो पास्टर प्रार्थना करो ना, तेल लगा के प्रार्थना करो ना, पास्टर उपवास करो ना। अरे पास्टर उपवास कर करके दुबला हो गया है और आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहता हूं, वो उससे नहीं होगा। आज रात एक वेदी तैयार करो और प्रभु से कहो, लॉर्ड तेरा वो फायर जो पत्थरों को जला सकता है, जला दे लॉर्ड। आपको मालूम, सुनो मेरी बात। जब मैं छोटा था ना, तो एक मालगुड़ी डेज नाम का सीरियल आता था टीवी पर, मालगुड़ी डेज। और वो सीरियल में ना कक्का जी कहीं नाम का एक कैरेक्टर था, बुढ़ा, ऐसा हाथ में लकड़ी का डंडा लेके चल के थोड़ा सा ऐसे घुटने टकटकाते थे। एक दिन अपने दोस्तों के बीच में आया, मुझे वो ना प्रभु मैसेज के समय ये याद दिला रहा था, ये बात करने के समय। सो वो ना वहां पर बैठकर वो अपने दोस्तों के बीच में आया और दोस्तों के बीच में आकर बोलता है दोस्तों को कि सुनना, 80 साल की उम्र का है,
बोलता है मैं जब, बोले आज से 60 साल पहले जो ताकत थी ना मेरे पास, वही ताकत आज भी है। बोले दोस्तों को बोल रहा, उसके दोस्तों ने देख के बोला उसको, बुड्ढे तेरे घुटने टकरा रहे हैं, लकड़ी पकड़ के चलता है, 20 साल की उम्र में जो ताकत थी वो अभी ताकत है बता रहा। बोले बोले अरे हाँ सच बोल रहा हूँ। बोले मैंने 60 साल पहले मेरे घर के सामने एक बड़ा पत्थर है, बोले उठा के फेंकने की कोशिश किया था, नहीं फेंक पाया। बोले मैंने कल फिर से कोशिश किया, बोले कल भी नहीं फेंक पाया। बोले वही की वही ताकत है बोले मेरे पास। आपको मालूम, ये जो बताकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पत्थर फेंकने की ताकत हमारे पास नहीं है। ये कड़वाहट के पत्थर, कभी कभी जिंदगी में ऐसे चोट लगते हैं ना कि माफ करना आसान नहीं पड़ता। पास्टर आपको नहीं पता उसने क्या किया मेरे साथ, पास्टर मैंने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, आपको शायद आइडिया नहीं है। नहीं मुझे आइडिया नहीं, शायद आपको आइडिया नहीं है कि वो शैतान की ओर से डाला हुआ पत्थर था, क्योंकि आप बहुत अच्छा दौड़ रहे थे। आपको मालूम गलत टीचिंग भी रोक देता है मनुष्य को। गलतियों की कलीसिया को पौलुस मसीह में क्या पाया है हमने वो सिखा रहा है। और पौलुस थोड़ा समय गया और कुछ यहूदी लोग आकर उनको यहूदी रीति रिवाज सिखाने लगे, और तब पौलुस कहता है अरे मूर्ख गलीलियो, गैलेशियंस के लोगों, अच्छा दौड़ रहे थे, तुमको किसने बीविच कर लिया, किसने तुम्हें मोह लिया, क्यों दौड़ते दौड़ते तुम रुक गए हो? क्यों रुक गए मालूम? गलत टीचिंग आ गया। वचन की खरी शिक्षाओं में बढ़ो, गलत टीचिंग पे ना जाओ। पहचानो खुदा का अनुग्रह क्या है, पहचानो यीशु मसीह में हमने क्या पा लिया है, जानो अब हम कौन है, चर्च होने का मतलब क्या है, जानो नया जन्म की सामर्थ क्या है, जानो जिसने नया जन्म पा लिया वो कहां पहुंच गया है, जानो पवित्र आत्मा से भरना क्या सामर्थ की बात है, जानो आत्मा के वरदान क्या होते हैं, आत्मा के फल क्या होते हैं, जानो मसीह के अंदर जीने वाला जीवन क्या है। इन बातों को जानो, अपना समर्पण करो इन बातों के विषय में, प्रभु से प्रार्थना करो और प्रभु से कहो लॉर्ड मुझे खरी शिक्षा में बढ़ा, और इन खरी शिक्षाओं की समझ में न बढ़ने के लिए दुष्ट की ओर से डाले हुए वे पत्थर जिसने हमारी आंखों को अंधा करके रखा है, तेरे आत्मा के आग से जलाकर भस्म किए जाए, भस्म हो जाए, ताकि आपका मेरा जीवन एक जगह रुकने का जीवन ना बने। महिमा से महिमा में, ग्लोरी से ग्लोरी में। मैं आपको पूछना चाहता, क्या अनुभव कर रहे हैं इन दिनों में आप प्रभु का? क्या अनुभव कर रहे हैं इन दिनों में आप प्रभु की सामर्थ का? या आपने जीवन प्रभु को दे दिया, मगर क्या अनुभव कर रहे हो? आपके द्वारा क्या कोई चमत्कार हो रहे हैं? क्या आपके द्वारा कोई आत्मा जीता जा रहा है? क्या स्वर्ग राज्य के लिए क्या हो रहा है आपके द्वारा? यदि आपका आत्मिक जीवन वही रूखा पड़ा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ पत्थर है आज जिसको जलना जरूरी है। पवित्र आत्मा सहायता करे। मैं बहुत समय आपका ले रहा हूं, मगर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, इसको समझ जाओ प्लीज। दिखावटी बातें आज जल जाए, पूरा समर्पण करने से रोकने वाली बातें आज जल जाए, हमारा आत्मा आज प्रभु के आग से सिलक जाए, पत्थर हमारी जिंदगी में से, रुकावट के पत्थर हमारे जीवन में से जल जाने पाए, खत्म हो जाने पाए, जल जाने पाए, है ना। चौथा चीज क्या है सिस्टर? धूल। धूल। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये धूल क्या है, डस्ट क्या है मेरे लाइफ में, धूल क्या है? प्रभु बोला बेटा धूल को देख, इधर से हवाई उधर बह के चली गई, उधर की हवाई उधर बह के चली गई, उधर की हवाई, जिधर की हवा आती है धूल उधर बहती है। प्रभु ने कहा सो ये अस्थिरता को दर्शाने वाली चीज है। धूल एक जगह टिकती नहीं है, जहां की हवाई उधर उड़ जाती है। प्रभु ने मुझसे कहा अस्थिरता, जब परमेश्वर के आत्मा का आग आएगा वो तेरे जीवन में से अस्थिरता को मिटा देगा और तू मसीह में स्थिर हो जाएगा। पतरस टिक नहीं पाया,
भाग गया, नकार दिया यीशु मसीह को। थोड़ा देर पहले क्या बोला मालूम? सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा प्रभु आपको, मर जाऊंगा आपके लिए मगर नहीं छोड़ूंगा आपको। फिर क्यों नहीं टिक पाया रे पतरस? तो अस्थिरता। मगर जिस दिन पेंतिकुस्त का आग उतरा, उस दिन वही लोगों ने पतरस को पकड़ा था और यूहन्ना को पकड़ा था, क्योंकि सुंदर नाम फाटक पे उन्होंने लंगड़े को चंगा कर दिया। वही लोगों ने पकड़ा। और मालूम आपको क्या हुआ पकड़ने के बाद में? बाइबल का वचन कहता है, पतरस और यूहन्ना कहते हैं मारना है तो मार दो, मगर ये हमारे बस में नहीं है कि हम मसीह का प्रचार ना करें। अरे बाबा, ए भाई तू तो भागा था ना रे जान बचा के, अभी इतना डेरिंग कहां से आ गया, कैसे हो गया? अरे उस दिन जब पवित्र आत्मा आया ना, उसका फायर आया और उसने अस्थिरता को जला दिया। अब कोई हमें हिला नहीं सकता। जिस दिन पौलुस ने ये फायर पा लिया, कहता अब मुझे मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। ना गरीबी, ना नंगाई, ना भूख, ना तलवार, ना भाले, ना मृत्यु, ना दुख, ना बीमारी, मुझे कुछ अलग नहीं कर सकता। स्थिरता। अस्थिरता ने देखो हमें, अब तक हमने कहां से कहां निकल जाना चाहिए था, मगर हम नहीं आगे बढ़ पाए, क्योंकि अस्थिरता कभी इधर कभी उधर, फिर वापस इधर फिर उधर, फिर गिरते गए फिर उठते गए। अरे ये गिरने उठने का सिलसिला जब तक खत्म नहीं होगा तब तक एक मसीह दौड़ेगा कैसे? आप क्यों नहीं समझ रहे? हम भलाई और बुराई में ही लड़ रहे हैं, जबकि आगे कहानी बढ़ गई है। अब भलाई और बुराई नहीं, अब भला और उत्तम के बीच में चुनाव पे पहुंच गए हैं। मगर हम वहीं अटके पड़े हुए हैं। क्यों मालूम? क्योंकि हम ना गिरने उठने में, मालूम आपको बहुत से मसीह लोग क्रूस से आगे बढ़े नहीं है। वो क्रूस के तरफ ही आते, गुड फ्राइडे ईस्टर क्रूस के पास आते और वापस क्रूस से दुनिया में चले जाते। मगर मसीही जीवन क्रूस पर से नहीं है, मसीही जीवन पुनरुत्थान से है, इटर्नल लाइफ। और कई वहां से आगे जा ही नहीं पा रहे क्योंकि वो इधर ही घूम रहे हैं। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, अस्थिरता प्रभु मिटा दे। आप सोच के देखो, जब पीछे से फारो की सेना आ रही, सामने लाल समुद्र है, आजू बाजू पहाड़ी है, और ऐसे समय में किसी ने बता दिया फारो की सेना तलवार भाले लेकर मारने के लिए आ रही है। लोग जो थोड़ा देर पहले गीत गाकर स्तुति आराधना कर रहे थे, और क्या परमेश्वर है हमारा, अरे क्या काम किया, पहलोटे मिस्र के मार दिया, हमारे पहलोटे बचा लिया, लूट लो रे सोना चांदी ले लो, धनवान होकर नाचते गाते में निकल कर आए। अब निकल के आके लाल समुद्र के पास में बैठकर आराधना कर रहे प्रभु की। जैसे फारो की आवाज सुनी, तुरंत भाषा बदल गई। तुरंत भाषा क्या मालूम? मूसा, अरे मिस्र में कब्रें नहीं थी क्या? इधर काय के लिए मरने लाया हमको? मालूम परमेश्वर ने क्या कहा? स्थिर खड़े हो जाओ और खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार देखो। स्थिर खड़े हो जाओ। अरे खुदा, ये खड़े होने का समय नहीं है, ये तो पतली गली देख के भागने का समय है। वो तलवार भाले लेकर आ रहे हैं। पापा, भागने के समय आप खड़े होने के बारे में बोलते हो। बेटा, यदि तू स्थिर खड़ा हो जाएगा ना, जिन शत्रुओं को तू आज देखता दोबारा कभी नहीं देखेगा। वाओ, देयर इज अ सीक्रेट। और हमसे स्थिरता नहीं हो रही है, इसलिए हम शत्रु को बार बार देख रहे हैं। मगर खुदा कहता है आज आत्मा के आग का मुखभेड़ ले ले अपनी जिंदगी की वेदी पर, ताकि वो फायर तुझे स्थिर बनाए, तेरी जिंदगी के धूल को मिटा दे, तेरी अस्थिरता को मिटा दे, तुझे वो आग का मुखभेड़ हो ताकि तू स्थिर हो। क्योंकि तू स्थिर होगा, खुदा तुझसे शपथ खाता है, तो उस शत्रु को दोबारा नहीं देखेगा, तो उस परिस्थिति, उस हालात को दोबारा नहीं देखेगा। सो नंबर 1, तो शत्रु को नहीं देखेगा। नंबर 2, तेरे शत्रु और तेरे बीच में यहोवा आग का खंबा बनकर उतर कर आएगा। नंबर 3, जहां तुझे रास्ता नहीं दिखाई देता, खुदा तेरे लिए राजमार्ग तैयार करेगा। इसका मतलब परमेश्वर नए दरवाजे आपके लिए खोलेगा, परमेश्वर नए मार्ग आपके लिए बनाएगा, सिर्फ स्थिर हो जाने में। आप सोचो कितनी ब्लेसिंग है। इस कारण दुष्ट हमें स्थिर नहीं होने देना चाहता। आपको मालूम, आंधी तूफान लेके आता है। क्या मालूम, आइज़ाया में लिखा है, मैं तिमतिमाती हुई बत्ती को बूझने नहीं दूंगा।
आप देखो क्या ब्यूटीफुल प्रॉमिस है। क्यों? अरे ये बत्ती को क्यों बुझाना चाह रहा है? आंधी तूफान वो बत्ती को बुझाना चाह रही, बत्ती यूं यूं स्थिर नहीं हो पा रही है। मालूम आपको प्रभु क्या करता है? ऐसे हाथ ला लेता है, बेटा बुझने नहीं दूंगा। क्यों मालूम? क्योंकि तेरा जलते रहना कुछ अंधकार में पड़े हुए कुछ ज्योति का कारण है। तेरा जलते रहना कुछ अंधकार में पड़े हुए के लिए उजियाले का कारण है। मैं तुझे बूझने नहीं दूंगा। आज रात वेदी को तैयार करो, प्रभु से कहो पापा मेरी जिंदगी के धूल को मिटा दे पिताजी। मैं तुझसे विनती करता हूँ लॉर्ड, पापा अस्थिरता बहुत हो गया, बहुत गिरना उठना हो गया लॉर्ड। अब मैं नहीं गिरना चाहता हूँ लॉर्ड, अब मैं बने रहना चाहता हूँ, मैं टिके रहना चाहता, मैं खड़े रहना चाहता, मैं दूसरे के लिए बल बनना चाहता। अस्थिरता को हटा दे लॉर्ड, मुझे स्थिर कर दे लॉर्ड। यू नीड टू प्रे। आज रात जब वचन खत्म होगा, आप बैठना ये वचन के साथ में और कहना ये 5 चीजें जो मैं सुना पापा, मैं विनती करता मेरे जीवन में मुखभेड़ हो पापा, मेरे जीवन में मुखभेड़ हो। मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं, आप इसको छानबीन करना, एक एक मुद्दे पे स्टडी करना। इट्स सो अमेजिंग। और 5वीं बात क्या लिखा है? 5वीं बात, जल, गड्ढे का जल सूख गया। मैंने बोला पापा ये जल क्या है? मेरी जिंदगी में ये जल क्या है? प्रभु ने मुझे मेरा बचपना याद दिलाया। मेरा बचपना जब मम्मी हमको स्टील के ग्लास में बॉर्नवीटा डालकर गरम गरम दूध देती थी ना पीने, एक सिप मारते बराबर चटका लग जाता था। मम्मी बहुत गर्म है मम्मी। बेटा एक काम कर, घड़े का ढक्कन हटा और स्टील का ग्लास थोड़ा पानी में घुमा। मुझे नहीं मालूम आपके यहाँ किए क्या, मगर मम्मी ने वो समय में मम्मी हमको बोलती थी थोड़ा देर उसमें घुमा तो पानी जो है ना वो गर्म दूध को ठंडा कर देगा। पवित्र आत्मा ने मुझे वो याद दिलाया और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा सुन, वो गड्ढे में का जल क्या है मालूम? हर एक वो चीज जो तुझे आत्मिक जीवन में ठंडा कर देती है। एक दिन तू बड़ा उत्साही है, दूसरे दिन तू ठंडा है। एक दिन प्रभु के लिए कुछ कर गुजरने की उमंग है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। एक दिन 10-10 चैप्टर बाइबल के पढ़ लेता है, दूसरे दिन एक भी नहीं पढ़ता है। एक दिन 2-2 घंटा प्रार्थना करता है, फिर हफ्ता भर प्रार्थना करने का मन ही नहीं होता है। एक दिन पास्टर चलो ऐसा करते, चलो वैसा करते, दूसरे दिन पास्टर फोन करता रहता, फोन नहीं उठाते, गायब हो जाते। हेलो, ये जो ठंडा गरम है ना, प्रभु आपसे कह रहा है बेटा वो चीजें जो तुझे आत्मिक जीवन में ठंडा कर देती है उसे जला दूंगा। यदि वो इंटरनेट मोबाइल की कुछ चीजें हैं जला दूंगा, यदि कुछ कमजोर आदतें हैं जला दूंगा। आज वेदी को तैयार कर दे, इसके बाद तू ठंडा नहीं रहेगा, तू खुदा के लिए सिलगा हुआ रहेगा, परमेश्वर के लिए गर्म रहेगा। शैतान तुझे छूने से डरेगा, परिस्थितियां तुझे छूने से डरेगी। तू ठंडा नहीं पड़ेगा सेवा में, तू ठंडा नहीं पड़ेगा खुदा के प्रति दौड़ में। हर एक वो चीजें जो तुझे आत्मिक जीवन में ठंडा करती है, खुदा उसे जलाकर भस्म कर देगा। पवित्र आत्मा आज आपकी सहायता करे इन बातों को समझने में। 6 बातें मैंने आपको 5 चीजों में से बताई। होम बलि 2 बातों का नमूना, दिखावटी बातें जल जाएगी। दूसरा जो आपको पूरा समर्पण करने से रोकती है वो बातें जल जाएगी। दूसरा चीज है लकड़ी। लकड़ी आपका आत्मा परमेश्वर के आग से सिलक जाना जरूरी है। जादू टोनाए शैतानी चालें आप पर सफल नहीं होगी। आप जहां जाओगे वहां आग सिलगेगी। एक माचिस की तिल्ली पूरे जंगल को आग लगा सकती है। परमेश्वर आपको आग से सिलगाना चाहता है ताकि आपके गांव में आपके द्वारा आग लगे, आपके शहर में आपके द्वारा आग लगे। जैसे थोमा के द्वारा इंडिया में आग लगी, ऐसे आपके द्वारा भी तो कहीं कोई सी बस्ती में आग लगे, खुदा का आग लगे। उसके लिए परमेश्वर आपको मुझको आग से सिलगाना चाहता है। तीसरा चीज पत्थर हर एक वो चीजें जो आपके बहते हुए जीवन को रोकना चाहता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने से रोकना चाहता, उन चीजों को जला देगा। चौथा चीज धूल, अस्थिरता को वो जला देना चाहता है। आप समझ रहे, डस्ट अस्थिरता को जला देना चाहता। 5वां चीज जल, आपको हर एक वो चीज जो ठंडा करती है उसे वो जला देना चाहता है।
आज प्रभु ये कह रहा, बेटा पत्थर को तैयार कर, वेदी को तैयार कर, वेदी को, ऑल्टर को तैयार कर, और सच्चे दिल से प्रार्थना कर। परमेश्वर तुझ पर नजर लगाए बैठा है, उसने टारगेट लगा लिया है। आज हेवन से एक फायर तेरे ऊपर उतरने वाला है। तेरी कहानी सदा के लिए बदलने वाली है, सदा के लिए बदलने वाली है। याद रखना, ये फायर वेदी पर आया, उसके अपोजिट बारिश आसमान से धरती पर आई। आपको मालूम 3.5 साल से बारिश नहीं हुई थी, 3.5 साल से, मगर उसके विपरीत बारिश आई। इसका मतलब जब आप फायर से सिलगोगे, देश को भिगाने वाली सामर्थ उतरेगी, देश को भिगाने वाली सामर्थ उतरेगी। मगर आपकी वेदी तैयार होना बहुत जरूरी है, कलीसिया की वेदी तैयार होना जरूरी है। समर्पण करो अपना, प्रभु से कहो, लॉर्ड वो रोकने वाली चीजें जला दे पिता, दिखावटी चीजें जला दे पिता, मेरे आत्मा को आग से सिलगा दे पिताजी। ओ लॉर्ड, अस्थिरता को जला दे खुदा। ओ पापा, मैं प्रार्थना करता, कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन, हर एक वो रुकावट की चीजों को जला दे खुदा बाप। ओ लॉर्ड, मुझे ठंडा करने वाली बातें जला दे। यहां से आगे फिर मैं गिरूंगा उठूंगा, ठंडा नहीं पड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, प्रभु के लिए दौड़ूंगा। अपनी वेदी को तैयार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट आंखों को बंद करें, अपने आप के लिए पुकारे। यदि ये 5 चीजें जो आज हमने देखी, इसमें से कोई भी एक चीज आपको लगता है, हाँ पास्टर ये जो आप कह रही है मेरे जीवन में है, तो फिर आपको फायर की जरूरत है। पुकारे जहां है आप, और प्रभु से कहे, लॉर्ड मुझे ये फायर का नीड है खुदा, मुझे ये आग की जरूरत है प्रभु। लॉर्ड आई प्रिपेयर, मैं तैयार करता अपने हृदय रूपी वेदी को। लॉर्ड सेंड योर फायर, आई नीड लॉर्ड। मैं अपनी कमजोरियों पर जीत नहीं पा रहा, मैं तुझसे प्रार्थना करता, तेरा फायर उंडेल खुदा, दया कर जीसस, दया कर लॉर्ड, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। पापा मैं प्रार्थना करता, आज हम में से जितने लोग आपके सामने प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपनी कमजोरी में, दुर्बलता में प्रार्थना कर रहे हैं, मगर हम आशा लगाए बैठे हुए हैं लॉर्ड, आज रात हमारे लिए वो आग के मुखभेड़ की रात है, जो हमें सिलगा दे, जो हम पर दया करे, अनुग्रह करे। पवित्र आत्मा दया कर जीसस, सिलगा दे पिताजी, दया कर लॉर्ड, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर पवित्र आत्मा, लॉर्ड अनुग्रह कर। सुनने वाले लोगों पर दया कर, आपकी बात करो पवित्र आत्मा, आंखों को खोल दो और दिखा दो क्या है जिसे जलना जरूरी है, ताकि आज रात एक मुखभेड़ की रात हो। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। May God bless you, प्रभु आशीष दे आपको। ओवर टू स्टीफन।